नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आपने ये तो सुना ही होगा कुछ दिन पहले कि कांग्रेस के अंदर कास्टिंग काउच है। फिर एक बड़ी नेता जो अब एनसीपी में है, प्रियंका चतुर्वेदी, जब वो छोड़ के गई, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर छेड़छाड़ होती है, महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है और महिलाओं को किस नजर से देखा जाता है। फिर राधिका खेड़ा ने भी ये बोला, लेकिन उस वक्त कई चीजें थी कि ऐसा लगता था जैसे अगर कोई नेता छोड़कर जा रही है तो उसने आरोप लगा दिया होगा। कांग्रेस ने भी इसको हल्के में लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी है, लड़की हूं लड़ सकती हूं नारा देने वाली जो प्रियंका गांधी है, वो जब भी कभी महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो वो पूरे पटल से गायब रहती है। ना वो कोलकाता आरजीकर अस्पताल वाले मामले में कुछ बोली, चुप रही है एकदम। स्वाति मालीवाल यहाँ पर पिटी सीएम हाउस में केजरीवाल के घर में, उस पर भी कुछ नहीं बोली। कन्नौज में भी कुछ नहीं बोली। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि अब हरियाणा चुनाव के अंदर एक रैली में दीपेंद्र हुड्डा के सामने एक किसान नेता, महिला नेत्री, उसके साथ छेड़छाड़ होती है और पूरी कांग्रेस चुप है। बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये ऐसा है क्योंकि कांग्रेस आखिर चुप क्यों है। बड़ी बात यह है कि महिला नेत्री के साथ मंच पर ये 3 सितंबर की घटना है और नारनौंद के अंदर ये जस्सी पेटवाड़ को यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा के समर्थक को टिकट दिया गया था। कुमारी शैलजा के समर्थक का टिकट काट कर यहाँ पर टिकट दिया था। उसके लिए बाकायदा एक चुनाव के लिए रैली की गई थी, चुनावी सभा थी। इसमें दीपेंद्र हुड्डा मंच पर मौजूद थे और उनके सामने ही कांग्रेस के मन चले। जी हाँ, कांग्रेस के मन चले महिला नेत्री के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे भरे मंच पर। सब कुछ भरे मंच पर दीपेंद्र हुड्डा के बगल में चल रहा था। आप सोचिए कांग्रेस महिलाओं का कितना सम्मान करती है, कांग्रेस के राज में महिलाओं को कितनी तवज्जो दी जाती है। ये जो हमने शुरू में खबर के शुरू में आपको इन महिला नेताओं के जो नाम बताए हैं, ये महिला नेता भी कांग्रेस के बारे में यही सब बोलकर कांग्रेस से अलग हुई। आप ये समझिए कि जब कहीं कोई चिंगारी है तभी धुआं उठता है, और ये जो धुआं उठा है इस बार कैमरों ने बिल्कुल सरेआम इस हरकत को पकड़ा है। लेकिन महिला कांग्रेस का एक भी नेता बिल्कुल चुप्पी साधे हुए। प्रियंका गांधी लड़की हूं लड़ सकती हूं नारा दिया, देश के अंदर जा जाकर कूद कूद के क्या किया, मतलब, लेकिन अब पूरे पटल से गायब हैं। प्रियंका गांधी को इस पर आगे आके बोलना चाहिए था, कुछ नहीं बोली है। 3 सितंबर का मामला है बॉस। ये समझिए इस बार कैमरों ने जो पकड़ा है ना राहुल गांधी, और आप समझिए कि कांग्रेस कितनी गंभीर है महिला सुरक्षा के मामले को लेकर। क्योंकि अगर दीपेंद्र हुड्डा समेत करीब 5 से 7 सांसद भी मौजूद थे मंच पर और रैली के बीच में ये सब चल रहा था, मंच पर ये सब चल रहा था, कैमरों ने पकड़ा और अब इस पर पूरा बवाल मच चुका है। तरह तरह के ट्वीट चल रहे हैं, सोशल मीडिया में वीडियो चल रहे हैं, तरह तरह की बातें, लेकिन कांग्रेस एकदम चुप्पी साधे हुए। क्योंकि कांग्रेस के अंदर इसी तरीके के नेता मौजूद हैं। आप ये समझिए कि सरेआम महिला के साथ जो ये हरकत होती है जिसे कैमरों ने पकड़ा है, उसमें कांग्रेस को एक्शन लेना चाहिए था। इस पर सभी ने चुप्पी साध रखी है। लेकिन क्योंकि विपक्ष तो है, विपक्ष तो कुछ बोलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा के अंदर अपने आप को इस बार मुख्यमंत्री के पद की दावेदार बताने वाली कुमारी शैलजा ने बड़ा कटाक्ष किया है। कांग्रेस पर तो उन्होंने नहीं बोला, लेकिन इस पूरे मामले पर कुमारी शैलजा ने काफी कुछ कहा है। एक बार सुनिए आप क्या कहती हैं कुमारी शैलजा। भी हुई उनसे और वो बता रही हैं कि उनको काफी वहां पर तंग किया गया और काफी देर से कोई कभी उनको हाथ लगा रहे थे, कोनी मार रहे थे, मंच से हटाना चाह रहे थे
और जो वीडियो में भी हमने सामने देखा, फिर मैंने उनसे पुष्टि की है इस बात की, तो उन्होंने कहा कि उनके साथ बहुत इस तरह से मिसबिहेव हुआ है। और बात ये है कि आज के दिन अगर ऐसा होता है एक महिला के साथ, राजनीति में या कहीं भी बड़ी मेहनत करके जो उभर कर आती हैं, मौका मिलता है थोड़ा बहुत, और ऐसे बर्ताव का सामना करना पड़े, तो इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है, इससे ज्यादा निंदनीय बात क्या हो सकती है। ये तो उनका बहिष्कार होना चाहिए और एक्शन होना चाहिए कि कैसे इतनी उनकी हिमाकत हुई कि सबके सामने या वैसे भी कोई कैसे इस तरह का बिहेवियर कर सकता है किसी भी महिला के साथ। पार्टी पर सवाल की बात नहीं है, ये इस तरह के लोग तो कहीं भी हो सकते हैं, जहां भी हो, चाहे हमारी पार्टी में हो या कहीं भी हो, तो उनके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखो, मैं उन पर क्यों जाऊं, मुझे मालूम नहीं है कि क्या उन्होंने इस चीज को देखा नहीं देखा या क्या हुआ, उनको नहीं। मैं तो ये कह रही हूँ कि जहां भी हुआ और चाहे हमारी पार्टी में हुआ, और कैसे ये ऐसा माहौल बन रहा है, किसी की हिम्मत कैसे हुई कि इस तरह से वो कर सके, तो ये देखने वाली बातें हैं और पार्टी के अंदर भी देखने वाली बात। आपने सुना होगा कुमारी शैलजा ने स्टैंड लेते हुए इस पूरी हरकत को बेहद शर्मनाक बताया है और किस तरीके से इस मंच पर जो चल रहा था उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। परंतु आपको जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला, उनकी ये बात भी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो ये खबर कहीं ना कहीं अधूरी आपको लगेगी। देखिए क्या कहते हैं शहजाद पूनावाला, सुनिए जरा। से तो नारा है लड़की हूं लड़ सकती हूं, पर अब वो नारा संशोधित होकर बन चुका है, लड़की हूं तो क्या कांग्रेस के लड़कों से बच सकती हूं। जब दिन दहाड़े सार्वजनिक मंच पर दीपेंद्र हुड्डा के सामने अगर कांग्रेस की एक नेत्री के साथ कांग्रेस के मंचले, कांग्रेस के लड़के इस प्रकार से सेक्सुअल प्रेडेटर की तरह पेश आते हैं, तो सोचिए अगर गलती से ये सत्ता में आए तो क्या करेंगे। और इसीलिए ये कोई अपवाद नहीं है, ये कांग्रेस का चरित्र है। अभी हमने देखा था शारदा राठौड़ जी ने कहा था कि चमड़ी और दमड़ी पर टिकट बेची जा रही है, हरियाणा की है वो, 2 बार की विधायक। केरल में सिमी रोजबेल जॉन ने कहा था कि कास्टिंग काउच है कांग्रेस में। कठुआ में जो बलात्कारियों के बचाव में लाल सिंह आए थे, ऐसे लाल सिंह को टिकट देने का काम प्रियंका वाड्रा जी ने किया था। कोलकाता के आरजीकर केस में खामोश रही प्रियंका जी, कन्नौज में भी खामोश रही। तो कांग्रेस पार्टी का चरित्र ही बन चुका है कि जिस प्रकार से महिलाओं का उत्पीड़न करना, और कांग्रेस की कई सारी ऐसी महिला नेत्रियां हैं, प्रियंका चतुर्वेदी, राधिका खेड़ा, अंकिता दत्ता, तो ये लंबी फहरिस्त है। आज प्रियंका वाड्रा जी और राहुल गांधी जी से सवाल है, महिलाओं के विषय पर चीख चीख कर बोलने वाले। आज कुमारी शैलजा जी ने भी बोला है कि जो हुड्डा जी के समर्थकों ने किया वो बेहद गलत है। क्या हुड्डा जी और हुड्डा जी के समर्थकों पर कार्रवाई की जाएगी या यहाँ पर कन्वीनियंट नहीं है इसलिए चुप रह जाए। आपने सुना होगा शहजाद पूनावाला ने पूरी बात रखी और कांग्रेस के मंचलों पर कितना जबरदस्त कटाक्ष किया है, क्योंकि कांग्रेस खुद इस पूरे मुद्दे पर अभी तक चुप्पी साधे हुए है और ये बात अभी तक सामने नहीं आई है कि किस तरीके की हरकत किस आदमी ने किस वक्त पर क्यों की और उसके साथ कांग्रेस ने क्या किया। वीडियो फुटेज तो उनके पास भी पहुंचे होंगे, राहुल गांधी के पास भी गए होंगे, प्रियंका के पास भी गए होंगे, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा के पास भी, लेकिन अभी तक किसी की प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर यह भी चल रहा है कि क्या विनेश फोगाट अब धरने पे बैठेंगी। महिलाओं की सुरक्षा की लड़ाई लड़ रही थी ना जंतर मंतर पे, तो ब्रजभूषण शरण के सिंह के लिए जो अपनी बात रख रही थी जंतर मंतर पे, क्या ये महिला किसान नेत्री की बात भी अब विनेश फोगाट रखेंगी, जंतर मंतर पे आएंगी, क्या प्रदर्शन करेंगी, धरना देंगी, क्या बजरंग पूनिया जो है वो बोलेंगे कुछ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि ये किसान नेता थी महिला जिसके साथ ये अभद्रता हुई है, किसान नेताओं ने इस पर बड़ी गंभीर टिप्पणी की है और अपना रोष भी प्रकट किया है। बड़ी बात है, राहुल गांधी अब चुप है क्योंकि वो स्वाति मालीवाल वाले मुद्दे पर भी चुप थे, प्रियंका गांधी भी चुप थी, आरजीकर अस्पताल में भी चुप थे, सब चीजों पे चुप थे, लेकिन विनेश फोगाट पे मुखर थे जबरदस्त। आप समझिए देश के अंदर किस तरीके की राजनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है और कांग्रेस के मंचले किस तरीके से लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं।
बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,